Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what are futures and options. So futures and options को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग derivatives कहते हैं. So derivatives काफ़ी complicated है, काफ़ी sophisticated सा sound करता है. So आज हम लोग जानते हैं कि derivatives को हम लोग futures क्यों कहते हैं and derivatives ये actual में होते क्या हैं. Derivatives consist of futures, options, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं. सो डेरिवेटिव्स की अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं कि डेरिवेटिव्स एक्चुअल में होते क्या हैं. सो डेरिवेटिव्स आर नथिंग. सो डेरिवेटिव्स देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइन असेट, डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइन असेट. सो व्हाट डज दैट मीन? सो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं. सो डेरिवेटिव्स कुछ नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टॉक मार्केट है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है. निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, राइट. उसमें इक्विटी नहीं है. सो उसके आपको डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स क्या है? फ्यूचर्स और ऑप्शंस, उनको आप लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड उनमें हमारे लॉट साइज हैं, उसके ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज के ऊपर. सो इसकी जो वैल्यू है, अंडरलाइन एसेट है, उसके हिसाब से हमारे डेरिवेटिव्स चलते हैं. डेरिवेटिव्स की वैल्यू वहाँ से हमारे अंडरलाइन एसेट से है. फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर कैसे चलता है? हमारा निफ्टी 50 को देख के चलता है कि निफ्टी 50 कैसा चल रहा है. ऐसा तो नहीं होता कि निफ्टी 50 21,000 चल रहा है ना हमारा फ्यूचर 15,000 चल रहा है. बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता. कुछ गैप होता है. वो गैप किस लिए होता है? क्योंकि वो हमारी स्पेक्यूलेशन होती है. स्पेक्यूलेशन होती है इस वजह से जो हमारा फ्यूचर है वो कभी डिस्काउंट में, कभी हमारा प्रीमियम में ट्रेड करता है. वैसे ही हमारे ऑप्शंस है. ऑप्शंस के हमारे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, डिफरेंट इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी. हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑप्शंस को भी बिल्कुल डिटेल में. सो उसमें हमें दिखता है कि जो ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में हमारे जो अंडरलाइन एसेट है, अंडरलाइन एसेट निफ्टी 50 को देख के होती है, राइट. उसकी एक्सपायरी कैसे होती है? जिस दिन हमारे एक्सपायरी होती है, फॉर एग्जांपल हमारे लोग निफ्टी का एग्जांपल ले तो थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है. सो थर्सडे की जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसी के हिसाब से हमारे ऑप्शंस एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी होंगे, राइट. वैसे ही हमारे जो फ्यूचर्स होंगे, फ्यूचर्स का जो प्राइस होगा वो हमारा ऑलवेज इक्वल टू स्पॉट होगा. कब? ऑन एक्सपायरी डे, राइट. सो इसकी जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. इनकी वैल्यू कहाँ से आती है? हमारे अंडरलाइन एसेट से आती है. अब हम लोग स्टॉक मार्केट में तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या कोई इंडिविजुअल स्टॉक है, हम लोग उनको देख के हम लोग ये कहते हैं कि हाँ हम लोग इनके फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करेंगे. लेकिन क्या ये कोई और एसेट क्लास में भी होते हैं? सो एब्सोल्युटली यस. ये हमारे क्रूड ऑयल आप लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते. उनके जो डेरिवेटिव, क्रूड ऑयल का जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है दैट इज़ क्रूड ऑयल फ्यूचर, क्रूड ऑयल मिनी या माइक्रो, जो भी है उनके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं. वैसे ही गोल्ड आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं. आप जाइए किसी ज्वेलर पे एंड उनको बोलिए कि आई वांट टू बाय दिस मच गोल्ड. सो वो आपको देंगे. आप उनके ऑर्नामेंट बनवा सकते हैं या ब्रिक्स आप लोग डायरेक्टली बाय कर सकते हैं. पर अगर आपको वो नहीं करना, सो आप क्या करते हैं? हम लोग स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं? उनको बाय करते हैं MCX से, राइट. गोल्ड को MCX से बाय करते हैं. वो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट. ऑप्शंस भी होते हैं. सो ये इनके डेरिवेटिव्स हैं. जो हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं ये इनके डेरिवेटिव्स हैं. इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है. इनकी जो वैल्यू है वो डेराइव होती है किसी अंडरलाइन एसेट से. सो इस एग्जाम्पल में जो हमारा एसेट होगा दैट वुड बी आर गोल्ड, राइट. गोल्ड में हम लोग ट्रेड फिजिकली भी ट्रेड कर सकते हैं. आपको जाना पड़ेगा ज्वेलर के पास, आप बाय करके लाएंगे, अपने पास रखेंगे. फिर उसमें आपको ये भी है कहीं ये चोरी हो जाए या और भी आपको डर लगा रहता है. सो उससे अच्छा आप नॉर्मल जाइए MCX पे ट्रेडिंग करिए एंड ये बिल्कुल ही सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि इसमें आपको एक्सचेंज गारंटी देता है सेटलमेंट की. एंड आपका इसमें कोई डर नहीं है कि ये यहाँ से चोरी हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाऊँगा पोजीशन. ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है. सो आपको MCX गारंटी देता है सेटलमेंट की, राइट. सो गोल्ड का जो प्राइस है वो फ्यूचर्स में ट्रेड करता है हमारे ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पे, राइट. गोल्ड का गोल्ड मिनी भी है, राइट.
गोल्ड मिनी भी है हमारे पास, राइट, बहुत सारे हैं। गोल्ड है, एक गोल्ड नॉर्मल गोल्ड है जिसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, गोल्ड मिनी की थोड़ी कम है, उसमें कम आपको मार्जिन चाहिए। सो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट और आपके पास जितना पैसा है उस हिसाब से आप इसमें डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स मैं आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि डेरिवेटिव्स से नॉट ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शन के साथ साथ हमारे पास और भी आते हैं। सो डेरिवेटिव्स में आपके स्वैप्स भी आते हैं। सो स्वैप्स की अगर मैं आप लोगों को बताऊं, स्वैप्स आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे, आप रिटेलर्स आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं एंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो स्वैप्स करती हैं, वो आपस में ही स्वैप्स के थ्रू एक्सचेंज करती हैं कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। सो इसको आप जस्ट फॉर जनरल नॉलेज देख सकते हैं एंड अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप यू कैन जस्ट गूगल इट, राइट। सो हमारे पास एक और आता है दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं हमारे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इट्स लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज देयर आर टू एंटिटी ए एंड बी। सो जो हमारा ए है वो है हमारा फार्मर, राइट, एंड जो हमारा बी है वो एक होलसेलर या आप उसको एक आड़ती जैसे हम लोग मंडी में कहते हैं, आप उनको वो बोल सकते हैं। सो फार्मर क्या है, ए क्या बोलता है बी को कि 27 जून को, राइट, मेरे पास कुछ वीट है वो मैं आपको बेचूंगा 27 जून को, एंड वो किस प्राइस पे, लेट्स सपोज 3000 रुपीज़ पर क्विंटल, राइट। क्विंटल इज 100 kg, 100 kg, राइट। सो 3000 पर क्विंटल पे मैं आपको 10 क्विंटल वीट बेचूंगा, राइट। अब बी जो होलसेलर है वो क्या सोचता है कि हाँ 30 जून तक या 27 जून तक जो वीट का प्राइस है वो मार्केट में काफ़ी ऊपर होगा, राइट। सो ऊपर होगा तो होलसेलर क्या सोचता है, ठीक है मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं 27 जून को इससे 3000 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से मैं इससे 10 क्विंटल गेहूँ वीट खरीद लूँगा, राइट। ये दोनों एंटिटी ने मिलके एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आगे डेट पे, राइट। अभी जून चल रहा है, जून का फर्स्ट वीक है, सो 27, देर आर स्टिल 20-25 डेज। सो 25 डेज बाद होलसेलर ये सोचता है कि जो वीट का जो प्राइस है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, अगर उस टाइम मैं मार्केट से खरीदूंगा तो मेरे को महंगा पड़ेगा, राइट। सो वो इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और फार्मर यहाँ क्या सोचता है, फार्मर सोचता है कि जो 27 जून को क्या पता वीट का प्राइस काफ़ी कम चला जाए, इसलिए वो 3000 रुपीज़ पर क्विंटल पे ये दोनों एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, राइट। एग्रीमेंट साइन कह लीजिए या ये लोग एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, राइट। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कोई साइन डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक एग्रीमेंट होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल आपने डिसाइड कर लिया एंड आप रेडी हो गए, दोनों पार्टी दोनों एंटिटी हमारी रेडी हो गई, राइट। सो अब इसमें क्या है कि दिस इज आवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेशंस क्या है, क्या पता इन दोनों में से एक जो पार्टी है वो डिनाई कर दे, लेट सपोज फार्मर ही डिनाई कर दे, राइट। 27 जून को जो वीट का प्राइस हो वो बहुत ज़्यादा हो गया, 4000 रुपीज़ पर क्विंटल हो गया, वो सोचता है मैं होलसेलर को 3000 क्यों दूँ, राइट। सो ये डिफ़ॉल्ट कर दे या ये पार्टी मना कर दे, टोटली डिनाई कर दे ये पर्टिकुलर एंटिटी, राइट। वैसे ही बी होलसेलर है, होलसेलर भी बोल दे कि मेरे को वीट का प्राइस काफ़ी कम हो गया, 2000 रुपीज़ मेरे को बाहर मार्केट में मिल रहा है, सो वाई वुड आई बाय 3000 रुपीज़ पर क्विंटल वीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंटिटी। सो वो साफ मना कर सकता था, राइट। सो इस चीज़ को, इसी चीज़ का एडवांसमेंट होता है, दैट इज़ योर फ्यूचर्स, राइट। फ्यूचर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा एक डेट होती है, फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायरी डेट यही होती है जो हमारी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है, राइट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप किसी दो पार्टी के बीच में नहीं होता, राइट, दो एंटिटी के बीच में कभी नहीं होता, वो हमेशा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। सो इसलिए हम लोग फ्यूचर्स को एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज में शॉर्ट फॉर्म मिलेगा ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, एक एक्सपायरी डेट है, एक डेट है जब हम लोग फिक्स करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को, और दो एंटिटी भी है, बायर भी है, सेलर भी है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एक एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, राइट। एक्सचेंज इन्वॉल्व कैसे? अब जैसे NCDX है, वहाँ पे भी आप वीट का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होंगे, वो ट्रेड होता है। सो उसमें आप लोगों को क्या पता चलता है कि हाँ, इस दिन का ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, वीट की ये प्राइस चल रही है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड का फ़ायदा क्या होता है? कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती, राइट। A, B दोनों में से कोई भी एंटिटी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। दोनों अगर डिफ़ॉल्ट करती हैं तो उनको सेटलमेंट में जाना पड़ता है, उनको फिजिकल सेटलमेंट लेनी ही पड़ती है, इट्स कंपल्सरी, राइट। अब कोई डिनाई नहीं कर सकता, आपने बाय किया तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने बाय नहीं किया, वो आपके डीमैट में है तो इट मीन्स कि वो आपने बाय कर रखा है, राइट। सो जो हमारी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थी, जो लिमिटेशन थी, उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल, राइट। ओके, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेटर है हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा होते थे जब देयर वाज बाटा सिस्टम, लेकिन नाउडेज बाटा सिस्टम नहीं है, एंड जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आज कल वो अपनी पोजीशन हेज करते हैं, या जो उनको ट्रेड करना है, स्पेकुलेशन करना है, हेज करना है, आर्बिट्राज करना है, वो फ्यूचर्स के थ्रू कर देते हैं। ओके, दीज वर दी टू मोर derivatives, swaps and forward. I really hope guys you like this video, and if you do so hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. And अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye, take care.